नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKV स्पेशल टैग एजुकेशन में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में आई हुई लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है और आप अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको रेलवे में आई हुई अप्रेंटिस की वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब तक इसकी लास्ट डेट होगी, आप इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, साथ ही आपको इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। इन सारी जानकारियों को हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर है, जो कि RRC यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर बात की जाए तो आपका जो है नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है 13 अगस्त 2020 को। इसके बाद अगर ओपनिंग डेट एंड टाइम की हम बात करें कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, तो आपका ये जो है 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट की अगर बात की जाए तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 सितंबर तक जो है भरे जाएंगे, यानी अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट 15 सितंबर होगी। डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसशिप के तहत टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4499 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है, जो कि ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर जाकर आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी मोड ऑफ सिलेक्शन बोले तो किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हम बता दें कि आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपकी ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जानी है। और जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपके 10th के मार्क्स के आधार पर और आपके ITI के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो ITI की मार्कशीट है आपको आपके पास होनी चाहिए, यानी अगर आप अपीयर कैंडिडेट हैं या अभी तक आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप जिस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उस ट्रेड से आपका NCVT या SCVT में ITI सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम और आपको बताएंगे कि जो आपका मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज जो है प्रिपेयर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ आप सारी जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में, यहाँ सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आई हुई है उसके बारे में भी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो अगर हम बात करें यूनिट्स या डिवीज़न या वर्कशॉप की, तो जिस भी यूनिट से या जिस डिवीज़न से या जिस वर्कशॉप से रिलेटेड वैकेंसी यहाँ आई हुई हैं उनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ़ अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिवीज़न से जितनी भी पोस्ट यहाँ पर आपके लिए निकाली गई हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। साथ ही
आपको उन यूनिट का एड्रेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी जिस यूनिट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं और उस यूनिट का एड्रेस क्या है, यहाँ ये सारी जानकारियाँ आपको बताई गई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी यूनिटों से 4,499 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि केवल ऑनलाइन होंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल कॉपी आपको आरआरसी या किसी भी यूनिट में हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जो अप्रेंटिस की वैकेंसी हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ट्रेड और कितने कैटेगरी वाइज के आधार पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है और किस ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उस ट्रेड के लिए आपके यहाँ नाम दिए गए हैं और आपकी ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है यहाँ पर आपको बताया गया है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर डिपार्टमेंट की, तो जैसा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये सारी ट्रेडें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें या टोटल कोटा की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग कोटा में यहाँ वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईएसएम और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है, जो कि जिसका ब्यौरा आपके सामने दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेडों के अलग अलग नाम भी आपको दिए गए हैं कि आप जिस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करने की योग्यता रखते हैं उस ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ ट्रेनिंग पीरियड के बारे में भी बताया गया है कि उदाहरण के लिए अगर आपने मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आप मशीनिस्ट ट्रेड से अप्लाई करेंगे और आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। इसी प्रकार आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं, जिस ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उसका ट्रेनिंग पीरियड का पूरा ब्यौरा भी यहाँ पर आपको दिया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिटों की डिटेल्स वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कि आपके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित यहाँ पर की गई है और आपकी क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए होगी। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 15 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 24 ईयर्स होनी चाहिए। यानी जो कैंडिडेट रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है या अप्रेंटिस करने का इच्छुक है तो उसकी एज 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 24 वर्ष से कम होनी चाहिए, जिस डेट की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसके अलावा जो है पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है, जो कि 10 ईयर की छूट दी गई है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 3 ईयर की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि आप अगर इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस निर्धारित कर रखते हैं तो आप क्या इस वैकेंसी को फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर आपने 10th + 2 किया हुआ है और उसमें आपके 50% मार्क्स हैं तो आप उसके साथ साथ आईटीआई किए हुए हैं, यानी आपके पास आईटीआई का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है जो कि आपने उत्तीर्ण कर लिया है, यानी आपने आईटीआई पास किया हुआ है और 10th पास किया हुआ है, तो आप इस वैकेंसी को फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ हम बात करें पेमेंट ऑफ फीस की तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ लगने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। यानी किसी भी एक बार फॉर्म आपका फिल हो गया या एक बार आपने जो फ़ीस है जमा करा दी है तो उसके बाद आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी। और यहाँ पर नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट।
यानी अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। हम बात करें यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे हम बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको www.nfr.indianrailways.gov.in पर जाना है और यहाँ पर इसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है, वहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको आगे जानकारी देंगे कि आपको यहाँ पर अपने फ़ोटोग्राफ जो है स्कैन किए हुए फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना होगा और स्कैन किए हुए सिग्नेचर को जो है सॉफ्ट कॉपी में आपको अपलोड करना होगा। बहुत सारे जो भी आपके इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट और आपका ITI NCBT SCBT का जो भी सर्टिफिकेट है, वो SC ST OBC जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके अलावा अगर आप डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग आते हैं या आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की योग्यता रखते हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको ये भी अनिवार्य होगा और ये सारी जानकारियाँ आपको अपलोड करनी होंगी। अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन की तो ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ही इंडिकेट आपका शेड्यूल फर्स्ट पेज में हमने आपको बताया हुआ है और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कॉपी RRC को हार्ड कॉपी भेजना नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर इसके ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइफंड की हम बात करें तो जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो आपकी अलग अलग ट्रेड के आधार पर, यानी जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है, रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत जितने भी आपके ईयर की ट्रेनिंग होगी वो वहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया गया है, ऊपर आप तालिका में देख सकते हैं। और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो भी आपको स्टाइफंड दे होगा वो आपको रेलवे प्रदान करेगी। इसके बाद हम एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग की भी यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग जो भी आपका ट्रेड है उससे निर्धारित जो भी जितने भी ईयर की आपको ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी। मेडिकल फिटनेस भी यहाँ आपको नीचे एनेक्सर 2 में दिखाया गया है, एनेक्सर 3 में दिखाया गया है। ये सारी जानकारी आपको उसमें देख लेनी चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो कि आप नोटिफिकेशन में सारा देख सकते हैं। और आपको एक बात हम यहाँ बता देते हैं कि अगर आप SC या ST कैंडिडेट फॉर्म भरते समय शो कर रहे हैं तो आपको इस फॉर्मेट में जो है आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्मेट में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये सारी बातें अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं या डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर 2 इस प्रकार का आपका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारियों के अलावा हम आपको बताएंगे कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इस फॉर्मेट में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारियाँ जो कि हमने आपको बताई कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने आवेदन आपको आमंत्रित किया है वो उस पर क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, क्या क्या आप कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये सारी जानकारियाँ हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।